क्लास के बच्चों गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। तो जैसे कि एक वीडियो में ये जो चार शब्द हैं ये हम आपके लिए बोलते हैं। अगर आप सवेरे देखते हैं तो गुड मॉर्निंग, मिड टाइम में गुड आफ्टरनून, इवनिंग गुड इवनिंग एंड नाइट गुड नाइट। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और ये चीज़ को हम बहुत बार रिपीट भी कर चुके हैं कि चूंकि हम आपके लिए बहुत अच्छा वीडियो बना रहे हैं तो इसे आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे तक इसे पहुंचाएं। तो चलिए हम नेक्स्ट आगे हम शुरू करते हैं ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स के पीछे वाले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि नॉर्मल शिफ्ट क्या होता है, लैटरल शिफ्ट क्या होता है, रियल डेप्थ क्या होता है एंड एपरेंट डेप्थ क्या होता है। तो रियल डेप्थ क्या होती है? तो रियल डेप्थ आपकी होती है द एक्चुअल डेप्थ ऑफ द मीडियम इज कॉल्ड इट्स रियल डेप्थ। एपरेंट डेप्थ क्या होती है? कहता है कि द हाइट ऑफ द मीडियम व्हिच अपीयर्स आफ्टर रिफ्रैक्शन, किसी माध्यम की वह ऊंचाई जो अपवर्तन के बाद प्राप्त होती है उसे एपरेंट डेप्थ कहते हैं। और दोनों के बीच आपने एक रिलेशन भी स्थापित किया था और वो रिलेशन क्या आया था? तो ये रिलेशन आपको आया था AD इज इक्वल टू RD बाई म्यू। इसके बाद हम लोग देखे थे नॉर्मल शिफ्ट। तो नॉर्मल शिफ्ट क्या होती है? तो उसके बारे में हमने देखा कि जब आपका रे डेंसर मीडियम से रेडियल मीडियम में जाती है तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट अपने ओरिजिनल पोजीशन से ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। तो वो जितना ऊपर उठ जाता है उसे हम नॉर्मल शिफ्ट कहते हैं, उसे नॉर्मल शिफ्ट कहते हैं। और नॉर्मल शिफ्ट इज इक्वल टू होता है RD माइनस AD। नेक्स्ट आप देखे थे लैटरल शिफ्ट कि लैटरल शिफ्ट क्या होती है। तो लैटरल शिफ्ट क्या होती है कि जब लाइट रे किसी ग्लास स्लैब से गुजरती है, ग्लास स्लैब से गुजरती है तो यह पाया जाता है कि इंसिडेंट रे इमर्जेंट रे के पैरेलल हो जाती है और इस इंसिडेंट रे इमर्जेंट रे के बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस को लैटरल शिफ्ट कहते हैं। और लैटरल शिफ्ट को जब आपने कैलकुलेट किया था जिसे हमने d से डिनोट किया था, d इसका जो क्या आया था t sin I माइनस R बाई cos R बाई cos R। क्लियर? तो यहां तक पीछे हम लोग पढ़े थे ना, उससे आगे देखते हैं। तो इसमें रिफ्रैक्शन थ्रू डिफरेंट मीडियम, रिफ्रैक्शन थ्रू डिफरेंट मीडियम, इसका मतलब होता है विभिन्न माध्यम, विभिन्न माध्यम से अपवर्तन। यहां अगर आप देखेंगे तो हमारे बोर्ड के क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि प्रूव दैट 1 mu 2 into 2 mu 3 into 3 mu 1 it is equal to 1। तो ये कहता है कि जब आपका लाइट डिफरेंट मीडियम से गुजरती है तो द प्रोडक्ट ऑफ इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू 1, कि आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का प्रोडक्ट 1 के बराबर होता है। जैसे में आप देखें यहां से कि ये आपका डिफरेंट मीडियम है, तो चलिए हम लोग ले लेते हैं। चलिए ये आपका है एयर, तो एयर को चलिए हमने μ1 मान लिया। चलिए ये आपका है वाटर, वाटर मतलब पानी से 2 ले लेते हैं। ये आपका है ग्लास, ये हो गया μ3 और फाइनली फिर क्या करते हैं, फिर एयर ले लेते हैं, तो ये हो गया μ1। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर डिफरेंट मीडियम का हम यूज किए हैं। करेक्ट? चलिए एक रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट कराते हैं। तो जब आप एक रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट कराएंगे तो चलिए ये आपका रे ऑफ लाइट है, इंसिडेंट हुआ, ये यहाँ पर क्या बनेगा? तो ये यहाँ पर बनेगा नॉर्मल। और ये अगर मान लें कि ये अगर सीधी जाती तो इस तरीके से जाती, लेकिन होगा क्या? इधर देखिए रेडियल मीडियम, इधर डेंसर मीडियम, मूव्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो इस तरीके से ये नॉर्मल की ओर झुकेगी। क्लियर? ये एंगल क्या हुआ आपका I। चलिए ये हो गया R। अगेन मीडियम चेंज कर रहा है
तो अगेन जब मीडियम चेंज कर रहा है तो यहाँ भी क्या बन जाएगा आपका, तो ये यहाँ भी आपका बनेगा नॉर्मल। क्लियर? फिनिश। तो ना देखें ये अगर आर है तो ये एंगल क्या होगा, ये भी आर हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल। अगेन देखें ये रेडियन मीडियम, ये टेंशन मीडियम, फिर क्या होगा, अगेन मूव्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो चलिए ये इस तरीके से यहाँ पर फिर ये इंसिडेंट हुई। चलिए इसको हम लोग मान लेते हैं ये R1 है, फिर यहाँ पर क्या होगा आपका, तो ये यहाँ पर फिर नॉर्मल बनेगा। क्यों? क्योंकि फिर मीडियम चेंज हो रहा है और ये एंगल अगर R1 है तो ये भी क्या होगा, ये भी आपका R1 होगा। और फाइनली क्या होती है कि जब ये सारे मीडियम से पास करके फिर एयर में जाएगी तो अगेन इट बिकम्स पैरेलल टू इंसिडेंट रे। तो ये पैरेलल हो जाती है और ये कितना हो जाएगा, I। सिंपल स्नेल्स लॉ का यूज करना है तो ना देखें हम लोग स्नेल्स लॉ का यूज करते हैं कि फ्रॉम स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ का मतलब स्नेल के नियम से। चलिए यहां पर लगाते हैं स्नेल्स लॉ 1 2 मीडियम में। किधर से किधर जा रहे हैं हम लोग, 1 म्यू 2, इट बिकम्स इक्वल टू म्यू 2 बाय म्यू 1 और ये कितना होगा आपका sin i बाय sin r। अगेन इसके लिए यूज करें 2 म्यू 3, तो ये आपका हो जाएगा 2 म्यू 3, ये हो गया म्यू 3 बाय म्यू 2, इट बिकम्स इक्वल टू, देखें यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंट sin r बाय कितना होगा, sin r1 अगेन आपका 3 से 1 में जा रही है तो ये आपका हो गया 3 म्यू 1, इट इज इक्वल टू म्यू 1 बाय म्यू 3 और ये कितना हो जाएगा आपका sin r बाय sin i। तो ये निकल गया sin r1 बाय sin i। फिनिश। चलिए सिंपली हमें कुछ नहीं करना है, हमें मल्टीप्लाई कर देना है, तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आपको हो जाएगा 1 म्यू 2 इंटू 2 म्यू 3 इंटू 3 म्यू 1 और ये आपको निकलेगा फर्स्ट में sin i बाय sin r इंटू sin r बाय sin r1 इंटू sin r1 बाय sin i बाय sin i। आप देखें कि सारा कैंसिल हो रहा है और ये कितना बच रहा है आपको 1। तो इससे ये प्रूफ हो जाता है कि 1 म्यू 2 इंटू 2 म्यू 3 इंटू 3 म्यू 1 इट इज इक्वल टू 1। क्लियर? तो ये कहता है कि when light ray passes through different medium, when light ray passes through different medium, the product of its refractive index is equal to 1। क्लियर? कि जब प्रकाश किरण विभिन्न माध्यम से गुजरती है तो ये आपका होगा कि जब प्रकाश किरण विभिन्न माध्यम से गुजरती है तो इसके अपवर्तनांक का गुणनफल एक होता है। अपवर्तनांक का गुणनफल एक होता है। चलिए तब तक इसको आप राइट करें।
चलिए ओके, तो ये कंप्लीट हो गया होगा। चलिए रब करते हैं, मिटाते हैं। चलिए ओके, तो ना इसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं जिसे हम लोग कहते हैं क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल, इस क्रिटिकल एंगल को सी से डिनोट करते हैं और इसे हम लोग कहते हैं क्रांतिक, कि क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण, क्लियर। अब देखिए क्रांतिक कोण हम किसे कहते हैं, कि जैसे यहां पर देखिए आपका दो मीडियम है, तो चलिए ये होगा आपको रेडियल मीडियम, रेडियल का मतलब विरल, और ये जो मीडियम है ये आपका कौन सा है, डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम। अब देखिए यहां पर डेंसर मीडियम से लाइट चल रही है, तो चलिए ये डेंसर मीडियम से लाइट चली, क्लियर। ये क्या होगा, आई, क्लियर। सपोज दैट आप लें कि ये इस तरीके से गई, आप जानते हैं कि जब आपका लाइट रे डेंसर से रेडियल में जाती है तो क्या होता है, मूव्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। लेकिन अगर यहां पर हम इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा और इंक्रीज करें तो पता चलेगा कि ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में भी 90 डिग्री हो जाएगा, में भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो कहता है कि जब आपका लाइट रे डेंसर मीडियम से रेडियल मीडियम में जाती है तो वह एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाता है उसे क्रांतिक कोण कहते हैं, क्रिटिकल एंगल कहते हैं, क्लियर। ये आपका हो गया, चलिए μ1, इसे 1 ले लेते हैं, और ये आपका μ2 को इज इक्वल टू μ, मतलब μ1 को हम एयर मान सकते हैं और μ2 को म्यू मान सकते हैं। और अगर जहां पर दो मीडियम की बात कर रहा है, दोनों अलग अलग है, देन μ1 म्यू, क्लियर। तो वही कहता है कि व्हेन लाइट रे, when light ray moves through denser medium, denser medium to radial medium, denser medium to radial medium, then the angle of incidence, angle of incidence for which angle of refraction becomes 90 degree, then becomes 90 degree is called critical angle। इसे हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं, क्लियर। कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है,
90 डिग्री हो जाता है, उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपका I इज इक्वल टू सी होगा तो R क्या हो जाएगा, R बिकम्स इक्वल टू 90 डिग्री। चलिए स्नेल्स लॉ का यूज करें तो दोनों के बीच में रिलेशन मिल जाएगा। तो स्नेल्स लॉ कि फ्रॉम स्नेल्स लॉ कि स्नेल्स के नियम से, तो स्नेल्स के नियम से ये लाइट किधर से किधर जा रही है, 2 से 1 में जा रही है। तो अगर आप देखें यहां से तो ये आपका होगा 2 μ1, इट बिकम्स इक्वल टू μ1 बाय μ2, और ये कितना हो जाएगा आपका, तो ये होगा sin i बाय sin r, जिसे आप अगेन लिख सकते हैं μ1 बाय μ2 इट इज इक्वल टू sin i। तो चलिए sin i को sin c ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपका, r becomes 90 डिग्री, r becomes 90 डिग्री, क्लियर। और ये आपका बन जाएगा μ1 बाय μ2 इट इज इक्वल टू sin c। तो चलिए एक रिलेशन तो ये हो गया μ1 बाय μ2 इट इज इक्वल टू sin c। लेकिन अगर हम लोग पुट कर दें, इफ μ1 को कितना ले लें 1 और μ2 को ले लें μ, देन आपका हो जाएगा दिस इज 1 बाय μ इट इज इक्वल टू sin c। तो ये आपका रिलेशन बन जाता है कि रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल, रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल। ओके, तो चलिए इसे भी आप राइट करें। फिनिश। तो क्रिटिकल एंगल भी समझ गया होंगे कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है। ना इससे आगे के टॉपिक में हम लोग देखेंगे नेसेसरी कंडीशन टू ऑब्टेन क्रिटिकल एंगल। नेसेसरी कंडीशन टू ऑब्टेन क्रिटिकल एंगल मतलब क्रांतिक कोण प्राप्त करने की जरूरी स्थिति। तो जैसा कि आप जानते हैं कि किस स्थिति में ये प्राप्त होगी, तो ये तभी प्राप्त हो सकती है जब आपका लाइट रे किधर से किधर मूव करेगा, डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। कि जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तभी आपको क्रिटिकल एंगल प्राप्त होता है, अदरवाइज क्रिटिकल एंगल प्राप्त नहीं होगा। क्लियर, बात को ध्यान रखें। ओके, तो इसका मतलब पहला कंडीशन क्या होगा, पहला कंडीशन होगा आपका लाइट रे शुड बी मूव फ्रॉम denser to rarer medium। light ray should be moved from rarer to denser to rarer medium। कि प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में जानी चाहिए, पहला कंडीशन है ना। दूसरा कंडीशन, तो दूसरा कंडीशन क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन शुड बी 90 डिग्री मतलब अपवर्तन कोण।
जरूरी शर्तें या जरूरी स्थिति। तो ये कितनी होनी चाहिए? 90 डिग्री होनी चाहिए। क्लियर? तो इसे भी आप अच्छी तरीके से समझे होंगे कि क्रिटिकल एंगल क्या है। क्लियर? इसे भी राइट कर लें। नाउ इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, सारा टॉपिक आपका इजी टॉपिक ही है, क्योंकि रिफ्रैक्शन हम लोग पहले भी पढ़ते हैं और अगेन पढ़ रहे हैं रिफ्रैक्शन। क्लियर? तो नाउ इसके बाद आपका टॉपिक आएगा टोटल, कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को हम लोग कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है? अगेन इसमें भी आपको लाइट रे डेंसर से रेयर में जानी चाहिए। तो जब लाइट रे डेंसर से रेयर में जाती है, अब जैसे आप देखो इसी फिगर में हम समझते हैं, ये आपका रेयर मीडियम था और ये डेंसर मीडियम था। अगर यहां पर एंगल I=C है तो R कितना है? R 90 डिग्री है। अगर हम इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा इंक्रीज करें तो क्या होगा? तो ये लाइट रे सेम मीडियम में मूव कर जाएगी, और इसे ही हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब यहां पर ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है। ओके, तो इसे हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। कहता है कि when light ray moves from denser medium to rarer medium at an angle of incidence greater than the critical angle, then it is reflected back. Then it is reflected back in the same medium. It is reflected back in the same medium. This phenomenon is called total. Phenomenon is called total internal reflection। कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में क्रांतिक कोण से ज्यादा के कोण से आपतित होती है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में क्रांतिक कोण से ज्यादा के कोण से आपतित होती है, तो यह उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है। इस प्रक्रिया को
इस प्रक्रिया को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। बाकी इसमें भी आपका नेसेसरी कंडीशंस आता है कि इसके नेसेसरी कंडीशन क्या है। तो नेसेसरी कंडीशन तो नेसेसरी कंडीशन का मतलब आवश्यक शर्तें या स्थिति। तो ये प्राप्त करने की आवश्यक शर्त क्या है? पहला क्या होगा? अगेन आप देखिए यहां भी लाइट में जब भी मूव करेगी तो किधर से किधर करेगी? डेंसर से रेयर। अगर ये रेयर से डेंसर आएगी तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन प्राप्त करने के लिए इसे हर हाल में डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जानी चाहिए। तो ये आपको होगा कि लाइट रे, तो पहला पॉइंट तो सेम उतार देंगे, लाइट रे शुड बी मूव्ड फ्रॉम denser to रेयर मीडियम। क्लियर? यानी क्या होगा? प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। तो ये आपका होगा प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। दूसरा क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन critical angle। आपतन कोण क्रांतिक कोण से क्रांतिक कोण से ज्यादा होनी चाहिए। तो चलिए ये यहां तक था आपका रिफ्रैक्शन का पार्ट कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट क्लास में हम इस पर कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट इसके पहले आप टोटल रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में जितना आप देखे हैं, जितना लिखे हैं, तो उसे अच्छी तरीके से रिवीजन कर लेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में हम न्यूमेरिकल्स लाएंगे, न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर? तब तक के लिए अच्छी तरीके से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, सोचें, समझें, प्रयास करें। तब तक के लिए